तो जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या आप मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं या नहीं। क्या आपका जीवन वही पुराना पाप वाला, श्रापों वाला, बीमारियों वाला, परेशानियों वाला है, या आपने छुटकारे को, रियल डिलीवरेंस को पा लिया है या नहीं। दोस्तों, आज के हम ये वीडियो एक वचन से स्टार्ट करेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, इसलिए आपका पुराना गरीबी का जीवन, पुरानी बीमारियां, पुराने श्राप सब कुछ बीत चुके हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था और बपतिस्मा लिया था, उसी दिन आपने प्रभु यीशु को पहन लिया था। लेकिन जब मैं मसीह में आया था तो मेरी सभी समस्याएं पहले ही दिन खत्म नहीं हुई थी। जैसा मुझे पहले दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, वैसे ही बाद में भी होते रहते थे। पर धीरे धीरे जब मैंने अपनी विश्वासी होने के स्थान को नहीं छोड़ा और मैं सेवकाई में बढ़ता चला गया, तो वो अटैक भी ख़त्म हो गए और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की सेवा के लिए, बोने के लिए खड़े होंगे, तो परमेश्वर आपको रियल छुटकारा, रियल डिलीवरेंस, पूर्ण छुटकारा परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो उन्हें समय दें, परमेश्वर को आप समय दें, प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। बाइबल कहती है कि दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए शमूएल नबी के द्वारा अभिषेक किया था, लेकिन दाऊद अभिषेक होने के पहले भी भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और अभिषेक होने के बाद वह भेड़ बकरियों को चरवाहा था। फिर भी वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था अभिषेक होने के बाद। देखने में अभी भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था, क्योंकि बदलाव हमेशा पहले आत्मा में होता है। लिखा है, एक दिन शाऊल पर से जब परमेश्वर का आत्मा उठ गया तो उस पर एक दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। तब शाऊल के आदमियों ने बोला कि दाऊद जो यशे का पुत्र है वो वीणा बहुत अच्छी बजाता है, हम उसको तेरे सामने लेकर आएंगे, और जब वो वीणा बजाएगा तब दुष्ट आत्माएं तेरे ऊपर से चली जाएगी। बाइबल कहती है कि जब दाऊद शाऊल के सामने वीणा बजाता था तब दुष्ट आत्माएं शाऊल को छोड़कर चला जाता था, जिसके कारण दाऊद शाऊल को पसंद आने लगा और शाऊल ने दाऊद को अपना हथियार ढोने वाला बना लिया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने दाऊद को धीरे धीरे अपनी सेवकाई में बढ़ाया और एक ही बार में उसके हाथ से गोलियत जैसे योद्धा को मरवाया। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसके नाम को लोगों में ऊंचा किया और उसके बाद उसे पूरे इज़राइल का राजा बना दिया। दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में, जब हम परमेश्वर की पहली बुलाहट को फॉलो करते हैं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के मन मर्जी का होकर चलाते हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करता है। परमेश्वर हमारी लाइफ में धीरे धीरे काम करता है और हमें रियल छुटकारा देता है, जैसे उसने दाऊद को दिया। आज आप अपने जीवन को देखें तो आप पहले भी ड्राइवर थे, अब भी ड्राइवर हैं, पहले भी गरीब थे, अब भी गरीब हैं, पहले भी पैसा नहीं था, अभी भी पैसा नहीं है। तो फ़र्क क्या है? सिर्फ यह है कि अब आप चर्च जाते हैं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको सिखाता है कि प्रार्थना किस तरीके से, किस तरह करनी चाहिए, किस तरह तुम्हें मसीह में चलना चाहिए, किस तरह तुम्हें वचनों में चलना चाहिए, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है और आपने प्रार्थना के समय को कैसे बढ़ाना है। और फिर एक दिन आपको गवाही के साथ परमेश्वर खड़ा करेगा, आपको परमेश्वर डिलीवरेंस देगा, मसीह में आप नई सृष्टि बन जाएंगे, अपने पापों वाले जीवन को छोड़ेंगे, आप बीमारियों से बच जाएंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। दोस्तों, इस प्रार्थना को आप मेरे सब पीछे करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आपने वचन
मेरे जीवन में पूरे हों, आपका यह वचन मेरे जीवन में पूरा हो, आपके वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएं और मैं एक नई सृष्टि बनने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।